अहिल्या हैं हम। हमारा विवाह उसी से होगा जिससे हम चाहेंगे, जिसे हम चुनेंगे, जिसके विचार हमारे विचारों से मेल खाएंगे। पुत्री, तुम समझ नहीं रही हो। ठीक है माँ, शेष बातें हम पूजा के पश्चात करेंगे। अभी हम जाते हैं, हमें बहुत देर हो रही है। पुत्री, हे दुर्गा माँ, इस अहिल्या को मैं कैसे समझाऊं? महारानी, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। हमारी पुत्री तो इन दीपक के समान है, केवल दूसरों का दुख दूर करने के लिए ही जीती है। इसी बात की तो चिंता है महाराज कि जिस समाज की भलाई के लिए हमारी पुत्री दिन रात एक कर रही है, कि वही समाज हमारी पुत्री का कहीं शत्रु ना बन जाए। महारानी, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त होता है उसे, और ये संसार का नियम है। जो दूसरों के हित में कार्य करता है, संसार उसका अहित कभी नहीं करता। यदि आप स्त्री होते तो ऐसी बातें कभी नहीं करते महाराज। राजन, एक स्त्री में चाहे कितने ही गुण क्यों ना हो, किंतु पुरुष को उसमें केवल एक ही गुण दिखाई देता है, और वो है उसका रूप। देवी अहिल्या जैसी ज्ञानी, गुणी और साथी संसार में कोई नहीं थी, किंतु उसके रूप की चर्चा संसार की सीमाओं को लांघकर तीनों लोकों में फैल चुकी थी। बोलो अम्बे माता की जय, शेरा वाली माता की जय। ये कैसा संकट है महारानी? पता नहीं महाराज, ये क्या हो रहा है। देवराजेंद्र, देवराजेंद्र की जय। बोलो राजा इंद्र की जय। राजकुमारी अहिल्या, आप सोच रही होंगी कि स्वर्ग के राजा
पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? हम आपसे असत्य नहीं कहेंगे, इसका कारण आप ही हैं। तो वो आप हैं जिन्होंने माँ दुर्गा की पूजा भंग कर दी। राजकुमारी, जब स्वयं देवेंद्र आपके समक्ष खड़े हुए हैं तो आपको किसी और की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? देवेंद्र, हम आपके आभारी हैं कि आप स्वयं हमारे राज्य में पधारे हैं। देवराज, आज्ञा कीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। आज्ञा नहीं, हम तो आपके समक्ष एक विनती लेकर आए हैं पिता महाराज। पिता? आपने सत्य सुना पिता महाराज। हम आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। हम आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। इसलिए आज नहीं तो कल आप हमारे पिता होंगे। देवराज, यदि आपको हमसे विवाह करना है तो उसके सर्वप्रथम आपको हमारी अनुमति लेनी चाहिए। राजकुमारी अहिल्या, क्षमा चाहते हैं देवी। हमें ज्ञात नहीं था कि पृथ्वी के नियम इतने अधिक बदल गए। तो बोलिए देवी, देवों के अधिपति देवेंद्र के साथ विवाह करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं? देवराज, विवाह उससे होता है जिससे प्रेम होता है। इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम? इंद्रदेव, आप शायद भूल रहे हैं कि देवी सची आपकी पत्नी है। किंतु अब आपको भी कहां स्मरण होगा कि आप उनसे प्रेम करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप तो अप्सराओं से प्रेम करते हैं। उर्वशी, मेनका, रंभा। राजकुमारी, यही तो विशेषता है पुरुषों की। जितना अधिक वो स्त्रियों से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम उतना ही प्रगाढ़ होता चला जाता है। इंद्रदेव, आपको तो यह भी ज्ञात नहीं है कि जिसे आप अपना गुण समझ रहे हैं वो अवगुण है। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है। चरित्रहीन है आप। और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आप जैसे चरित्रहीन व्यक्ति से विवाह करेंगे? राजकुमारी अहिल्या, आप हमारा अपमान कर रही हैं। इंद्रदेव, यदि आपको हमारा उत्तर मिल गया है तो आप जा सकते हैं। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बलपूर्वक। इंद्रदेव, रुक जाइए। मैं कहती हूँ ठहर जाइए। हमने आपके साहस की ढेरों कहानियां सुनी थी। चलिए आज देख भी लेते कि आप हमें रोक पाएंगी या नहीं। अरे आपकी तलवार, अब आप हमारा सामना कैसे करेंगी? ठहरो इंद्र। यदि तुमने देवी अहिल्या को स्पर्श करने का प्रयास भी किया तो हम इसी क्षण तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे।
राजन एक और देवराज इंद्र थे और दूसरी और ऋषि गौतम, एक भक्षक तो दूसरा रक्षक, एक चरित्र हरण करने वाला तो दूसरा उसकी रक्षा करने वाला। किंतु राजन अब वो घटने वाला था जिसके कारण देवी अहिल्या को अपने जीवन में बिना किसी अपराध के सबसे बड़ा दंड मिला। राजन, तुम्हें यह बताना है कि देवी अहिल्या के साथ हुए अत्याचार और अधर्म के दोषी उनके पति ऋषि गौतम थे या देवराज इंद्र। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े ना कर दूं तो ये प्रश्न स्मरण रखना। ऋषिवर, हम देवताओं की भक्ति करने से ही तो आपको शक्ति मिलती है। आप हमें ही भस्म करने की चेतावनी दे रहे हैं। इससे पहले कि एक स्त्री का अपमान करने के अपराध में हम तुम्हें श्राप दे दें, चले जाओ यहां से। अब तक हम आपका ऋषि होने के कारण सम्मान कर रहे थे, परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम भी बल की ही भाषा समझते हो। एक कामी और स्त्रियों का अपमान करने वाला व्यक्ति इसी प्रकार सामर्थ्यहीन, श्रीहीन और शक्तिहीन हो जाता है। जाओ इंद्र, चले जाओ यहां से और देवताओं की मर्यादा का ध्यान रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्यों के मध्य देवता सदा सदा के लिए अपना सम्मान खो दे। ईश्वर, आज तो मैं लौट रहा हूं, किंतु शीघ्र ही तुमसे और इस अभिमानी स्त्री से अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा। राजन, देवी अहिल्या की दृष्टि में विवाह एक ऐसी संस्था थी जिसमें पुरुष को एक स्त्री का भोग करने, उसका शोषण करने, उसे अपने अधीन रखने की सामाजिक मान्यता मिल जाती है। इसीलिए वे अब तक विवाह से दूर भाग रही थी। किंतु ऋषि गौतम ने उन्होंने एक ऐसे पुरुष को देखा जिसके मन में स्त्रियों के लिए आदर था, उनकी इच्छाओं के लिए सम्मान था और उनके अस्तित्व के प्रति गहरा अनुराग था। इसलिए देवी अहिल्या ने स्वयं आगे बढ़कर ऋषि गौतम से विवाह का निर्णय लिया। पुत्री, हम तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं और ये बात मानते भी हैं, किंतु एक राजकुमारी का विवाह एक ऋषि से? हम चाहते हैं कि तुम अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करो। महाराज, इसमें सोचना क्या है? इसे अपना निर्णय बदलना ही होगा, जिससे विवाह के लिए स्वर्ग अधिपति तक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। ऐसे में एक निर्धन ऋषि से विवाह करेगी? माता, ऐश्वर्य और बल से भी बड़ा होता है बुद्धि धन। आप लोग ऋषि गौतम के उस धन, उस सामर्थ्य को नहीं देख पा रहे हैं जिसे हम देख रहे हैं। हम भी तो सुने, ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें ऋषि गौतम में? माता, वो स्त्री को केवल अपने अधीन नहीं, अपितु अर्धांगिनी समझते हैं। पुत्री, मैं भी एक स्त्री हूँ और मैं तुम्हें अपने अनुभव से ये बता रही हूँ कि एक स्त्री केवल अपने पिता, अपने पति और अपने पुत्र की अधीनता में ही सुख है। उसे मुक्ति नहीं, अपितु ऐश्वर्य चाहिए, जो तुम्हें ऋषि गौतम कभी नहीं दे सकते। पुत्री, माता, स्त्री जन्म से पराधीन नहीं होती, किंतु उसकी परवरिश, उसके संस्कार उसे पराधीन बनाते हैं। गौतम ऋषि स्त्रियों की उसी पराधीनता की भावना को काटते हैं। केवल उनकी बातों में नहीं, उनकी आंखों में भी स्त्रियों के लिए सम्मान है। और
और अपने जीवन साथी में हम केवल इतना ही चाहते हैं, सम्मान और समानता। इसलिए ऋषि गौतम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। राजन, इस समाज में एक स्त्री के विवाह का निर्णय आज भी उसके माता पिता करते हों, उस समाज की स्त्रियों के लिए देवी अहिल्या एक उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने विवाह, अपने जीवन साथी के चुनाव का निर्णय लिया, अपितु अपने तर्कों से अपने माता पिता को भी अपने विवाह के लिए सहमत कर लिया। और फिर विवाह के पश्चात देवी अहिल्या पहुंची ऋषि गौतम के आश्रम। देवी अहिल्या, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। ऋषिवर, हमने सदा ही अपने लिए एक ऐसे ही घर का स्वप्न देखा था। हमें प्रसन्नता है देवी कि हम आपका स्वप्न साकार होने में सहायक हो सके। ऋषिवर, हम अभी आए। अवश्य। देवी, आपने वल्कल क्यों धारण कर लिया? हम ऋषि अवश्य हैं, किंतु हमारे इस आश्रम में आप अपने वही राजसी वस्त्र धारण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ऋषिवर, उसी स्वतंत्रता का तो लाभ उठाया है हमने। ऐसा लग रहा है मानो केवल शरीर का नहीं, मन का भार भी उतर गया हो। इस वल्कल में हम अपने आप को आपके अधिक समीप और अधिक स्वतंत्र अनुभव कर रहे हैं। देवी, अच्छा किया तुम दोनों ने विवाह कर दिया। ऐसे हमें तुम दोनों को अलग अलग दंड देना पड़ता, परंतु अब मैं तुम दोनों में से किसी एक को ऐसा दंड दूंगा कि उसका प्रतिफल दूसरा भी भोगेगा। अहिल्या, तुमने हमें देवराज इंद्र को चरित्रहीन कहा था ना? अब तुम्हें ज्ञात होगा कि चरित्रहीन किसे कहते हैं। राजन, दंभ, क्रोध, अज्ञान और अहंकार, ये सारी बुराइयां मनुष्य हो या देवता उसे आसुरी बना देती। इन बुराइयों से भरा मनुष्य स्वयं और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। और यही हो रहा था देवराज इंद्र के साथ, कि अपना प्रतिशोध लेने के लिए किसी भी स्थिति तक जाने को तत्पर थे। ऋषिवर, हम माता दुर्गा को भोग लगा कर आते हैं। अवश्य।
ये स्वर कैसा? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपना मार्ग भटक गए हो। जाओ, पुनः वन में लौट जाओ। इतना विशाल सर्प। आश्रम खाली करो, भागो, अन्यथा हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। चलो भागो। ये कैसा स्वर था? आप लोग चिंता ना करें, बच्चों को लेकर अपनी कुटिया में जाइए। हमारे रहते ये सर्प किसी का भी अहित नहीं कर पाएगा। ऋषिवर, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे।